26वीं आईनी तरमीम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी के साथ जिस तरह वो पास हुई है, और इसका जो ट्रू एसेंस है वो अब आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आने लगा है। और जो जजेस साहिबान का आप जिक्र कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उनका डेफिनेटली अपना एक रोल है सुप्रीम कोर्ट के उसमें डोमेन में, और जो सर्कल है, जो ब्रदर जजेस हैं उसमें उनकी अपना एक मकाम है, अपना मकाम रखते हैं, और उनका जो रोल है वो रहेगा, वन वे और दी अदर, किसी न किसी तरीके से वो रहेगा। जो सीनियर प्यूनी जज वही है जिनको खुद जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिखा कि ये सीनियर प्यूनी जज है, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब एट दिस पॉइंट इन टाइम। मेरे ख्याल में खुद को सीनियर कहना कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है। नहीं, बट इफ चीफ जस्टिस इज सेइंग दिस, यानी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर प्यूनी लिखा हुआ। अगर आप टीवी पर बैठकर ये कह दें कि मैं सबसे अच्छा ज्यादा एंकर हूं, और मैं टीवी पे बैठ के ये बोलूं कि मैं सबसे ज्यादा अच्छा स्पीकर हूं, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा नहीं है। ये लोगों को कहना है। लेकिन इख्तियार वली साहब, ये मेरा और आपका इख्तियार नहीं, या ये पर्टिकुलर जज नहीं कह रहा, बल्कि उनका चीफ जस्टिस कह रहा है कि ये सीनियर प्यूनी जज है। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि रेहान साहब, ये इख्तियार जो है, ये इख्तियार वली का नहीं है, ये इख्तियार रेहान तारिक का नहीं, ये इख्तियार चीफ जस्टिस का था। उन्होंने अपने पावर एक्सरसाइज किए हैं, उन्होंने अपने 3 नाम दिए हैं, और उसमें से फिर पार्लिमानी कमेटी जो यहाँ पार्लियामेंट में बैठी है, वो भी कोई इंडिया से तो नहीं आई। इख्तियार वली साहब, चीफ जस्टिस का इंतखाब आपने कर लिया, ये पार्लिमानी कमेटी का इस्तेहकाक था एज पर 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये हो गया। मैं इससे जरा आगे की बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हुकूमत अब जो सीनियरिटी है वो समझती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद होनी चाहिए, यानी जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नंबर बनता है, तो हुकूमत ये चाहती है कि जस्टिस याहिया अफरीदी के बाद वाला जज जो है वो सीनियर मोस्ट जज होना चाहिए एट दिस पॉइंट इन टाइम। क्या हुकूमत ये चाह रही है? क्या आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं, आप सीनियरिटी के नुक्ते को आप उठा रहे हैं ना, यही आप यही कहना चाहते हैं ना कि सीनियर मोस्ट, यही बात कर रहे हैं ना? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के आईन के मुताबिक, अब हम कानून पे बात करते हैं, उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि सीनियर मोस्ट जज जो है वो आपका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। ठीक, ये एक मायार जो था, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के साथ हमने खुद सेट किया था मॉरली। इसकी कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है, ना हुकूमत पर, ना मुझ पर, और ना आप पर। जज उठा के भी मुझे सर ये बताइए कि इस वक्त हुकूमत की ख्वाहिश है कि आईनी बेंच का जो भी सरबराह हो, क्योंकि अब आईनी बेंच के सरबराह की तरफ नजरें लगी हुई है कि कौन होगा, जो भी हो, कम से कम उन 8 जजेस में से ना हो जिन्होंने मखसूस नशिस्तों का फैसला सुनाया। हमारी ऐसी कोई इंटेंशन तो नहीं। आपको किसने बताया? मैं तो आपसे सवाल कर रहा हूँ। नहीं, हमारी ऐसी कोई इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। देखिए, हम कोई बाहर से तो कोई जज नहीं उठा के लाएंगे ना। हम कोई किसी चक नंबर 271 GB से या GB से या अलिफ बे से तो हम कोई बंदे नहीं लाएंगे। हम इसी सुप्रीम कोर्ट में से, यहीं से जो लोग इसी सिस्टम का हिस्सा होंगे, वहां से ही कोई बंदा आएगा और वो आईनी बेंच का वो हिस्सा बनेंगे। ऐसे तो नहीं होगा ना क्योंकि बाहर से आएंगे। अच्छा, अब 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप ये चाहते हैं 27वीं आईनी तरमीम भी हो, और उसके बाद 28वीं और 29वीं भी हो सकता है हो, लेकिन उससे पहले ही 26वीं आईनी तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर चैलेंज कर दिया गया है, और अगर इस पर फुल कोर्ट बनता है तो कभी इम्कानात ये हैं कि आपकी जो पहली तरमीम है 26वीं आईनी थी, इसी को स्ट्राइक डाउन कर दिया जाए, 27वीं की नौबत तो बाद में आएगी। मेरे ख्याल में इस तरह हो नहीं सकता। एक तो जो लॉ बनी है, ये कानून जो पास हुआ है, ये 2/3 मेजॉरिटी से बना है। एक, अगर आप 2/3 अक्सरियत के किसी भी कानून को, उसको आप स्ट्राइक डाउन करेंगे, तो मेरे ख्याल में ये एक फिर कोलिजन स्टार्ट हो जाएगा बिटवीन द पार्लियामेंट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो दोनों में ये लड़ाई अगर शुरू हो जाए तो फिर तो ये होगी कि आप सुप्रीम है या मैं सुप्रीम हूं, लेट्स डिसाइड इट, फिर तो वो चीज शुरू हो जाएगी। बट आई डोंट थिंक सो कि सुप्रीम कोर्ट इस तरफ जाएगी, और इस तरफ उनको अदलिया को जाना भी नहीं चाहिए। देखिए, जब आप खुद इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 26वीं आईनी तरमीम के अंदर कुछ लेकुनाज हैं, मैं गलतियां कहूंगा तो आपको बुरा लगेगा, लीगल लेकुनाज हैं, जब हैं तो उनका फिक्स किसने देना है सर? लाजिमी बात है, जो लेकुनाज आप नहीं कह सकते हैं। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि मतलब आपने एक जो है एक जो उसका मॉडल है वो आपने पेश कर दिया है। उसमें अगर आपने कुछ चीजों को मजीद आप निखारना चाहते हैं, मजीद आप उसको ब्राइटर बनाना चाहते हैं और उसका ज्यादा से ज्यादा फायदा निकले,
عوام کے لیے، پاکستان کے لیے، تو اس میں آپ امینڈمنٹ لا سکتے ہیں. سر لیٹ سے ایک سوال میں بار بار کر رہا ہوں، مجھے اس کا جواب نہیں مل رہا ہے. اب آئینی بینچ کے سامنے ایک کیس لگتا ہے اور آئینی بینچ اس کا فیصلہ سنا دیتا ہے، تو میرا رائٹ ہے کہ میں رائٹ ٹو اپیل تو ہے، میرے بنیادی حقوق میں سے ہے کہ میں اس پہ اپیل کروں. اب وہ اپیل کے لیے فورم کون سا ہوگا؟ آپ کی 26ویں آئینی ترمیم میں کہیں اس بات کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو مجھے پتا ہوگا تو میں اس فورم پہ جاؤں گا نا سر. دیکھیے اس کے لیے بھی بندوبست ہو جائے گا. اتنے بڑے سارے کام ہو گئے تو انشاءاللہ آپ کو اپیل کا حق بھی مل جائے گا. اپیل اور اجلت میں کیے گئے فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں نا سر. آپ کہتے ہیں کہ اجلت ہے تو میں مان لیتا ہوں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے، لیکن یہ اجلت بالکل بھی نہیں ہے. جو چیزیں ہم بھگت رہے ہیں وہ آپ نے نہیں بھگتی نا. جو چیزیں اس ملک کے لوگوں نے بھگتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز نے بھگتی ہیں نا، وہ انہوں نے ہی بھگتی ہیں. آپ کو نہیں پتا لگا. جو ہمارے ساتھ گزری ہے، ہم پہ گزری ہے، مجھے بتائے نا what happened. So you are there to fix your own scores. اپنے سکور سیٹل کر رہے ہیں نا پھر آپ. تو مجھے بتائیے ہم سے زیادہ بڑا سٹیک ہولڈر کون ہے؟ عوام ہے سر. پاکستان کی عوام سے بڑا سٹیک ہولڈر تو کوئی نہیں. تو وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں. ہماری سب سے بڑی میجورٹی ہے پارلیمنٹ میں. ہمیں کوئی فرشتوں نے یا جن بوتوں نے تو ووٹ نہیں دیے. سر اس پہ بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہ کہیں آپ کے مجھے رائے اس پہ چاہیے ہی نہیں. سو اختیار ولی صاحب، ابھی ملاقات ہو گئی بلاول صاحب کی شہباز صاحب سے، اور ظاہر ہے کہ اگر مولانا کو بالکل نظر انداز کر کے یا مولانا کو ایک سائڈ پہ رکھ کے کرنا تو پھر تو ویسے ہی ہوگا جیسے ابھی پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے آپ کے حق میں یا ترمیم کے حق میں ووٹ دے دیا ہے. تو یہ کیسے، یہ اسکیم آف تھنگس کس طرح سے آگے چلے گی؟ کیا اسی طرح سے ہوگی جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں ہوئی ہے جس میں مولانا نے آپ کا ساتھ دیا، یا معاملات اس بار مختلف ہوں گے؟ دیکھیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جب بھی آتی ہے نا تو اس کے لیے ایک تو آپ جو بات کر رہے ہیں نا، پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں کہ اس میں پی ٹی آئی کے لوگ کتنے ہیں پارلیمنٹ میں، اس میں مجلس وحدت المسلمین کے کتنے ہیں، اور اس میں سپریم وہ کیا ہے سنی اتحاد کونسل اس کے لوگ کتنے ہیں. جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے، وہ تو پی ٹی آئی کے ہیں ہی نہیں، وہ تو آزاد لوگ ہیں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ اختیار ولی صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون.